कांग्रेस सरकार भविष्य में भी वापस नहीं आने का सोचेगी राजस्थान में। हम मेहनत और भुजा से काम करना नहीं, फ्री क्लास से नहीं आएंगे। सरकार पिछली बार 30 आई, अब के 15 विधायक नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस के। हमें तो जनता, हम तो ये चाहते हैं तो भाजपा का कोई आए और जनता का सहयोग करे और युवाओं को रोजगार दे। जो वर्तमान की सरकार है, इन्होंने युवाओं के जो अरमान थे उनके ऊपर कुठाराघात, पेपर लीक हो, तो पूरे रोजगार बेरोजगारी पूरे अपने जैसलमेर की बात करें, पूरे जिले में बेरोजगारी का ये आलम है। और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में अपन जैसलमेर की बात करें, यहाँ पे राज्य सरकार बिल्कुल विफलता। मेरे साथ है जैसलमेर का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग। हम इनसे पूछेंगे अभी जो वर्तमान में चुनाव की रणभेरी हो चुकी है, जैसलमेर का युवा वर्ग क्या सोचता है, सरकार के काम किस तरह हुए हैं, किस तरह की योजना सरकार अभी चला रही है। अभी जैसे मोबाइल की जो फ्री जो स्कीम चल रही है, इसके अलावा फिर फूड किट बांटे जा रहे हैं, हेल्थ की स्कीम है, इसके अलावा अशोक गहलोत ने कई प्रकार की योजना शुरू की है। तो युवा वर्ग क्या सोचता है, युवा वर्ग क्या कर रहा है, किस तरह की जो सरकार वापसी करेगी नहीं करेगी, भाजपा की सरकार आएगी या नहीं आएगी, जो भी कई बातें हैं, तो हम इनसे युवा वर्ग से बात करेंगे। स्वागत है आपका। सरकार ने किस तरह काम किया और किस तरह की अपेक्षा है? खोखली सरकार द्वारा खोखली वादे की जा रहे हैं, जनता त्रस्त है, मुफ्त के फोन दिखा के जनता को लूटा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। किस तरह की जो आपको क्या लगता है, सरकार वापस रिपीट होगी? अशोक गहलोत ने कई काम तो अच्छे भी किए हैं। कांग्रेस सरकार भविष्य में भी वापस नहीं आने का सोचेगी राजस्थान में। इतनी त्रस्त है, इंदौर पूरा खत्म हो चुका है इनका। और सबसे बड़ी बात है जो अभी इतनी स्कीम फूड किट बांटे जा रहे हैं और स्वास्थ्य की तो कई स्कीम, इससे जनता को खोखला किया जा रहा है। इंदौर अंदर ही अंदर जनता को खोखला किया जा रहा है। रोजगार दे, युवाओं को अच्छा कार्य के लिए प्रोत्साहित करे, इनको आगे बढ़ाए, जनता को ऐसी स्कीमें लाए जिससे उनका पैसे की इनकम सोर्स बढ़ सके। ये राहत पैकेट देके, मोबाइल देके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। क्या सोचते हैं आप, सरकार किस तरह काम कर रही है? सरकार 0.0 काम कर रही है। हम अशोक गहलोत के फ्री के लालच मारने वाले नहीं है। हम मेहनत और भुजा से काम करना नहीं, फ्री के लालच से नहीं आएंगे। सरकार पिछली बार 30 आई, अब के 15 विधायक नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस के, 0 पॉइंट हो जाएगी। लेकिन सरकार ने तो कई बेहतर स्कीम भी की है, कई स्कीम करने थे तो गहलोत सरकार आए उस समय करनी थी। अब जाते समय कौन सी स्कीम है, ये कागज में केवल लिख रहे हैं। ये करनी थी जब अशोक गहलोत सरकार आई, नहीं उस समय करना था, तब गहलोत को पता चलता भी ये योजना लागू होती है नहीं होती है। दरअसल पर लागू नहीं है, केवल कागज में हो गई है। और गहलोत के जो मंत्री हैं, विधायक है, उन्होंने अपना घर किया, बाकी कुछ नहीं किया। कई और युवा वर्ग है, उनसे पूछेंगे किस तरह की सरकार काम कर रही है, वापस रिपीट हो रही है, भाजपा आ रही है? नहीं, इस बार सरकार आना तय है भाजपा की। कांग्रेस सरकार वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो ये बिजली यूनिट माफी लगाया, उसमें मैं खुद भी परेशान हूँ। लोगों को दिखा रहे हैं कि जनता को कि बिजली 50% माफ की जा रही है, पर ऐसा नहीं है कि घरेलू कनेक्शन में माफ की जा रही है और बाकी जो कमर्शियल कनेक्शन है उनमें माफ नहीं की जा रही। उनपे इतने सरचार्ज लगा चुके हैं, इसका सर कमर टूट रही है जनता की। जनता बहुत परेशान है कांग्रेस सरकार से। इस बार अशोक गहलोत की सरकार नहीं आएगी। लेकिन भाजपा में भी तो कई गुटबाजी है, भाजपा में सरकार बनती है तो कई गुटबाजी है। कौन सीएम का चेहरा होगा, वसुंधरा के लिए कई प्रकार के कयास लगाए। वो जो आला कमान तय करेगी वही होगा। हमें तो जनता, हम तो ये चाहते हैं तो भाजपा का कोई आए और जनता का सहयोग करे और युवाओं को रोजगार दे, ये हम चाहते हैं। ये मुफ्त की योजना नहीं चाहते, हम रोजगार करके पैसा कमाना चाहते हैं। मेरे साथ कई और युवा वर्ग है, उनसे पूछेंगे किस तरह की सरकार का जो काम हुआ है 5 साल में, किस तरह सोचना है इनका, किस तरह का काम हुआ है राज्य सरकार का 5 साल का, कितनी आप खुश हैं और किस प्रकार की जो योजनाएं चल रही है, सरकार वापस रिपीट हो रही है नहीं हो रही है? सरकार वापस नहीं रिपीट हो रही है और सरकार ने जो काम किए खोखले काम है, उनके कोई काम में वो नहीं है। जो अभी फूड पैकेट का ये जो चल रहा है मामा, उसमें देखो मिर्च मसाले मुझे कचरा दे रही है सरकार, और सरकार का कोई बढ़िया काम नहीं है। लेकिन कई प्रकार की ऐसी हेल्थ स्कीम भी कई दी गई, अच्छी स्कीम दी गई है, मेडिकल की स्कीम भी कई दी गई है। मेडिकल की दी गई है, उसका भी प्रॉपर नहीं है। जैसे कि कभी कोई पेशेंट जाता है तो उसको भी दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलती है। जैसे डॉक्टर जो लिखता है वो मेडिकल स्टोर जो खोले गए उन पे प्रॉपर नहीं मिलती है दवाइयाँ भी। रोजगार की क्या हालात है, युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए, मतलब कई प्रकार की ऐसी अपेक्षाएं युवाओं को किस तरह की है? राजस्थान में जो वर्तमान की सरकार है, इन्होंने युवाओं के जो अरमान थे उनके ऊपर कुठाराघात, पेपर लीक हो, तो पूरे रोजगार बेरोजगारी पूरे अपने जैसलमेर की बात करें, पूरे जिले में बेरोजगारी का ये आलम है। और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में अपन जैसलमेर की बात करें, यहाँ पे राज्य सरकार बिल्कुल विफल रही है। मुझे तो मेरे जिले का ही पता है, बाकी जो अपराध चरम पे है अपने राजस्थान में, और पूरी तरह विफल रही है। अपने यहाँ के जैसलमेर में कितनी कंपनियां आई है,
बिजली सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने यहाँ पे होती है, लेकिन दिन में आप कटौती देखते हो, दिन भर जिले के क्या हालात है, लोग गर्मी में मर रहे हैं। लेकिन इनके जो मंत्री है, विधायक महोदय है, उनको दूध तक नहीं रेंग रही है, आराम से उन्हें मालूम है, क्योंकि अब उनकी विदाई तय है। अब जनता बीजेपी का मुंह बना चुकी है, और भाजपा सरकार आएगी आगे और अच्छे मैंडेट के साथ आएगी। कई युवा वर्ग है, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो सरकार काम कर रही है। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी योजना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उन्हीं की योजना है जो आज केंद्र के द्वारा राज्य सरकार की तरफ दी जाती है। तो आपको ऐसे खूब सारी योजनाएं आपको खुद को भी पता होगी कि आज के समय सोशल मीडिया का जमाना है और हर व्यक्ति के पास में एक फ़ोन, ये सेल फोन एक ऐसा बहुत बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से वो सारी चीज़ और सारी जानकारी अपने पास में इकट्ठा रख सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सरकार पूरी तरह विफल है। अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा शिक्षा और चिकित्सा के अंदर दोनों तरह गवर्नमेंट बिल्कुल विफल रही है। जो केंद्र की जो योजना थी उनका नाम बदल के खुद की योजनाओं का नाम देना, और जो केंद्र से जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, उन्होंने बताया कि जो भी केंद्र से जो बजट पारित होकर जो यहाँ पे आता था जन योजना के तहत, उनको भी तो आजकल पैसा वहीं पे राज्य सरकार ने रोक रखा है। और साथ ही जो देश के अंदर जो जिस प्रकार से युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना के तहत में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज हम देख सकते हैं राजस्थान के अंदर जो यहाँ पे जश्मीर सुदूर सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पे रोजगार की इतनी कमी है। यहाँ पे खूब सारी प्राइवेट कंपनियां, पहले भी वक्ताओं ने बताया होगा, यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां आ रखी है। तो आप लोग ये सोचिए कि अगर जो पढ़ा लिखा युवा है, आज के समय जो यूथ है पढ़ा लिखा, अगर उसको टाइम पे प्रॉपर समय के तहत में उसको अगर रोजगार नहीं मिला या कहीं स्टार्टअप जॉब के तहत में उनको कहीं आगे बढ़ने के संसाधन नहीं मिले, तो मेरे हिसाब से उसकी एजुकेशन भी वहीं फेल हो सकती है, क्योंकि वो इसी भरोसे है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। और ये सरकार, राजस्थान सरकार बिल्कुल इस तरह में पूरा फेल। लेकिन दवाएं फ्री दे रही है, चिकित्सा फ्री मिल रही है, हेल्थ के दृष्टि से तो कई अच्छे काम हुए। इसके अलावा एजुकेशन में भी कई स्कूल्स खोले गए, इंग्लिश में उनको किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट अपना प्रयास करती है, मगर अभी हाल ही में आपको पता होगा ऐसे सीमावर्ती इलाका बाड़मेर, जिसमें जोधपुर में ऐसे नजदीकी क्षेत्र है, काफी ज्यादा क्षेत्र है, और आपको मीडिया के माध्यम से पता होगा वहाँ पे क्रमोन्नत तो कर दिया है, मगर प्रॉपर स्टाफ और टीचर्स वहाँ पे नहीं है। तो आप सोच सकते हैं बच्चे क्या पढ़ेंगे वहाँ पे। सही बात पर टीचर्स नहीं कही है। क्या सोचते हैं युवा वर्ग किस? युवा वर्ग बिल्कुल हताश है अब की बार, क्योंकि रोजगार के नाम पे बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे पेंशन भत्ता था, उनमें बिल्कुल किसी को ही आप युवाओं में आप एनालाइज करके देख लो, किसी को वेतन भत्ता नहीं मिला। केवल झूठे वादे थे, खोखले दावे थे सरकार के। अब कुछ ही समय बचा है, अब सरकार मात्र औपचारिकताएं पूरी कर रही है, अब लमसम विदाई तय है सरकार की। कई और भी लोग होंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह सरकार जो है काम कर रही है, 5 साल किस तरह काम किया। चौथा चना बाजे गणा, अपना ये कहावत है, वो राजस्थान सरकार का हाल है। घोषणा क्या करती है और कुछ कर नहीं रही है। जैसे मेरे पे उदाहरण ले लो कि मैं आज हूँ विकलांग आदमी, मेरा पैर कटा हुआ है, और मैं पीएम आवास का मतलब और भी कई सुविधाओं का भागीदार हूँ, तो उसमें मेरे को राजस्थान सरकार से कुछ भी आज तक लाभ नहीं मिला। मेरे पैर कटा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ में मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ में गौशाला में रह के मैं ये कर रहा हूँ। तो आप जाके चाहे देख लो, मेरे पास ना ही कोई ज़मीन है, ना ही कोई मकान है, ना ही कुछ और है। अब उन बच्चों के भरोसे में ज़िंदगी यापन कर रहा हूँ। जब मैं गया समाज कल्याण, मेरे को बोला कम से कम मेरे को स्कूटी तो दो, तो उन्होंने बोला कि भाई आप 29 साल के हो चुके हो, आपके पास में है नहीं, एमएलए साहब के पास में जाओ। एमएलए के पास में जाते हैं, एमएलए साहब बोलते हैं देखेंगे, कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करोगे जब आपको मालूम है कि ये पैर कटा आदमी चल नहीं सकता है। जब थोड़ा बहुत विकलांग होता है उसको आप दे सकते हो, सब कर सकते हो। आज जिसका वोट बैंक पीछे पैसा खिला रहा है उसको आप आवाज़ दे रहे हो, कम से कम जाके रियलिटी तो देखो क्या चीज़ है, वाकई बंदा ये इसके लायक है या नहीं है। पैर कटा हुआ ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता है 40 साल वाला, तो वो 40 साल वाला क्या अपना घर नहीं चलाएगा? क्या वो मजदूरी नहीं करेगा? अब यहाँ से जब हम बाहर गांव से आते हैं, शहर में मजदूरी करने बस में आना पड़ता है, फिर धक्के खाते खाते जाते हैं, वापस जाते हैं। उससे अच्छा कम से कम ये तो सोचो, हाँ जिनके पैर कटे रियलिटी उन्हें तो कुछ आए। लेकिन आपने प्रॉपर अप्लाई नहीं किया हुआ, पूरे इसके प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, सब कुछ है, स्कीम्स जो भी है संबंधित डिपार्टमेंट के जरिए मिलती है। सर मैंने सब दे दिए, वहाँ से मेरे को वापस भेजा है, बोला कि भाई आप 29 साल से ऊपर हो गए हो, समाज कल्याण में मैंने अप्लाई किया, वो बोले 29 से ऊपर हो चुके हो, अब आपका नहीं होगा ये। अगर आपको है तो एमएलए साहब जी के पास जाओ, एमएलए साहब जी कहते हैं देखेंगे, वो करेंगे। और कई बोलता है अब यार कैसे करें, अब होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो मतलब 40 साल वाला जीने का हकदार नहीं है क्या? उसको आवाज़ की ज़रूरत नहीं है?
क्या उसको घर चलाने की जरूरत नहीं है? मैं आज 5 लाख कर्जा करके पैर खटवा के मैं 27 साल से बीमारी से लड़ता लड़ता अब सीधा हुआ हूँ। अब मैं घर बनाऊंगा या बच्चों को पढ़ाऊंगा या मैं क्या करूंगा? ये थे जैसलमेर के कई युवा वर्ग जिनमें गहरी आक्रोश, गहरी निराशा है इस सरकार के प्रति। आप देख सकते हैं उनका पैर कटा हुआ। ये कह रहे कि मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट में चक्कर लगाया, कई प्रकार हर जगह मैं एमएलए के पास गया, चाहे मैं कहीं भी मैंने गुहार लगाई, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। हमने कई युवाओं से बात की, सभी ने लगभग एक मत से कहा, एक बात कहती सभी ने ये कही, रोजगार को लेकर युवाओं में निराशा है, काम नहीं हो रहे हैं जो काम होने चाहिए। युवा वर्ग में तो बहुत ज्यादा इन लोगों में कई प्रकार की बातें आ रही है कि सरकार से बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन सरकार जो है हर तरह से विफल रही है और सरकार जो है इस बार बदलेगी, भाजपा की सरकार आएगी, इन युवा वर्ग का कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक।